श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ कुबेर के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, एक बार कामपिल नगर में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था कि कामपिल नगर परम प्रिय रहेऊ और यज्ञ दत्त ब्राह्मण ताह भयऊ। यज्ञ दत्त बड़ा धर्मनिष्ठ विद्वान और सदाचारी था। कालांतर में यज्ञ दत्त की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से यज्ञ दत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस बच्चे का नाम गुणनिधि रख दिया। गुणनिधि यानी गुणों का भंडार। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। यज्ञ दत्त को कर्म कांड के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। माँ उस बच्चे की तरफदारी किया करती थी। बच्चा अगर कोई वस्तु चुरा लाता था तो माँ उसे चुपचाप रख लेती थी। देखिए, बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। पिता का तो दूसरा नंबर है, बच्चे का तीसरा गुरु आचार्य होता है। देखिए, बच्चे को सीमा से अधिक लाड़ प्यार भी नहीं करना चाहिए। कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते। एक कवि ने लिख दिया कि अति रूप से सीता हरि वन में अति गर्व से रावण मारो गयो। बलि ने अति दान कियो जग में तेहि कारण वास पताल भयो। जग में है बुरी सब तोर अति अति प्रेम से गोपिन दुख सहयो। अति रूपवती होने के कारण सीता जी को रावण चुरा ले गया। रावण ने सीमा से अधिक घमंड किया, इसलिए राम के हाथों से मारा गया। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, जिनसे उन्हें पाताल में वास मिला। गोपियों ने कृष्ण से अति प्रेम कर लिया, जिसके कारण उन्हें सारी जिंदगी रोना पड़ा। इसीलिए पुत्र और पुत्री को सीमा से अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको भी रोना पड़ेगा। बच्चे को कितनी उम्र तक प्यार करना चाहिए? विद्वानों ने लिख दिया कि लाल यति 5 वर्षाणि, अर्थात बच्चे का लाड़ प्यार 5 वर्ष तक ही करना चाहिए। 6ठे वर्ष में उसे ताड़ना देना शुरू कर देनी चाहिए। और कितने दिनों तक ताड़ना देनी चाहिए? लिखा है कि 10 वर्षाणि ताड़यति, 10 वर्षों तक ताड़ना देनी चाहिए। अब ताड़ना का क्या अर्थ होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक चौपाई लिखी है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल हो, गमार हो, शूद्र हो, पशु हो या नारी हो, ये सब ताड़ना के अधिकारी होते हैं। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से नाराज थे, इसलिए उन्होंने स्त्रियों के लिए ऐसा लिख दिया। देखिए, ताड़ना का एक अर्थ होता है भली प्रकार से जांचना। लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें ताड़ लिया, यानी तुम्हारे बारे में जान लिया कि तुम कितने पानी में हो। इसी प्रकार अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए, उसे डांटते भी रहना चाहिए। मारना पीटना ही जरूरी नहीं है। अब बात आती है 6 वर्षों से 10 वर्षों तक बच्चे को ताड़ना देनी चाहिए। उसे भले बुरे की पहचान बतानी चाहिए। सुल्ताना डाकू बचपन में एक मुर्गी का अंडा चुरा लाया था। माँ ने उसे कोई ताड़ना नहीं दी। धीरे धीरे सुल्ताना बहुत बड़ा डाकू बन गया। जब उसे फांसी की सज़ा हुई तो उससे पूछा गया कि क्या तुम किसी से मिलना चाहते हो? सुल्ताना ने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया। सुल्ताना ने कहा, माँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने अपना कान बढ़ाया। सुल्ताना ने दांतों से उसका कान काट लिया। लोगों ने कहा, अरे तूने ये क्या किया? सुल्ताना बोला कि मैं जिस दिन मुर्गी का अंडा चुरा कर लाया था, अगर यह उसी दिन मुझे सचेष्ट कर देती तो आज ये सुल्ताना फांसी के तख्ते पर नहीं खड़ा होता। अतः माँ की शिक्षा जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। बच्चा सबसे पहली सीख अपनी माता से लेता है। माँ पहली गुरु होती है। अच्छा, गुरु का अर्थ क्या होता है? जो अंधकार से हटाकर प्रकाश की तरफ ले चले, उसे गुरु कहते हैं। कबीरदास जी ने लिखा
कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़त खोट, देत सहारो बाहु को ऊपर मारत चोट। गुरु कुम्हार की तरह होता है और शिष्य घड़े के समान है। कुम्हार घड़ा बनाता है तो नीचे हाथ का सहारा लगाए रहता है और ऊपर से चोट मारता है, गड़गड़ कर उसकी सारी कमियों को दूर कर देता है और बढ़िया घड़ा बनकर तैयार हो जाता है। नीचे सहारा इसलिए देता है कि ताकि मेरा घड़ा फूट न जाए। इसी प्रकार माताओं को अंदर से प्रेम रखना चाहिए और बाहर से गढ़ते रहना चाहिए। सत्यनारायण की कथा सभी ने सुनी होगी। जब कलावती भिक्षा मांगने एक ब्राह्मण के घर गई, वहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। प्रसाद को लेकर बहुत रात बीतने पर घर लौटी तो माता लीलावती ने अपनी पुत्री से बड़े प्रेम से पूछा कि पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किम ते मनसि वर्तते। हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती ने शीघ्र उत्तर दिया, एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा हो रही थी, वहीं रही और प्रसाद को लेकर आई हूँ। देखिए, बच्चे पर एकदम से नहीं चिल्लाना चाहिए, उसे प्रेम से समझाना चाहिए। बच्चा झूठ बोलेगा तो उत्तर देने में देर होगी, सत्य बोलेगा तो तुरंत उत्तर देगा। आज तो आज माता की लापरवाही से गुणनिधि बिगड़ गया। स्कूल जाने के बहाने वह इधर उधर घूमता रहता था, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, व्यभिचारी हो गया। देखिए, जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। पानी का रंग सफ़ेद होता है, लाल रंग के संग से वह भी लाल हो जाता है। यज्ञदत्त को पता ही नहीं चला कि जिसका नाम मैंने गुणनिधि रखा था वह अवगुणों की खान बन गया है। कि जाकर गुणनिधि नाम बखाना, अबनो सोई अवगुण की खाना। कि परती लंपट चोर जुआरी, अक्रूर कमीन दुष्ट व्यभिचारी। धीरे धीरे उसने माँ का सारा जेवर कपड़े लत्ते जुए में हरा दिए। एक दिन की बात है, यज्ञदत्त परदेश से वापस लौटे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिल गया। उसने यज्ञदत्त को प्रणाम किया और गुणनिधि के बारे में सारा रहस्य बता दिया। अब तो यज्ञदत्त के ऊपर वज्राघात हो गया। वे विचार करने लगे कि कुपुत्रो दुखदायिका, कुपुत्र बड़ा दुखदायी होता है। ऐसे पुत्र से तो इसकी माँ का बंध्या रहना ही ठीक था। देखिए, लोग ये कहते हैं कि जैसा पिता होता है वैसा ही उसका पुत्र होता है। यह बात जरूरी नहीं है। आत्मदेव तो परम ज्ञानी थे, परंतु उनके यहाँ धुंधकारी पैदा हो गया। विश्ववा के यहाँ रावण, उग्रसेन के यहाँ कंस पैदा हो गया। कि होई भलन को सुत बुरा, भला पुरे ते होई। दीपक ते काजर परई, कमल कींचते होई। भले का पुत्र बुरा और बुरे का पुत्र भला हो सकता है। दीपक से काजल पारा जाता है और कमल ईश्वर से उत्पन्न होता है। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हो गया, क्योंकि उस समय कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करवाया था और इसके बाद गर्भाधान करवाया। और नारद के द्वारा वेद शास्त्र की कथाएं सुनी थीं, जिससे बच्चा परम भक्त बन गया। अभिमन्यु ने भी सुभद्रा के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह के भेदन की कथा सुनी थी। अष्टावक्र ने माँ के उदर में पिता कोहल ऋषि के द्वारा वेद की ऋचाएँ सुनी थी। अतः गर्भिणी स्त्री अगर राम की कथाएं श्रवण करती है तो भक्त बच्चे का जन्म होता है। लुटेरों की कथा सुनती है तो लूट मार करने वाला बच्चा उत्पन्न होता है। उस समय गर्भिणी का आहार, आचार और विचार शुद्ध होने चाहिए। अस्तु आज यज्ञदत्त घर पहुँचे। उन्होंने पत्नी से पूछा, पुत्र कहाँ गया? पत्नी ने बहाना बनाया कि किसी काम से गया है, आता होगा। यज्ञदत्त ने कहा कि तुम मुझसे कितना झूठ बोलोगी, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि पुत्र क्या कर रहा है, तो कहाँ जा रहा है। तुम्हारे होते हुए बच्चा कैसे बिगड़ गया। देखिए, पत्नियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आंसू बहाने वाली,
एक गलती को स्वीकार करने वाली और एक उल्टी सवारी गांठने वाली, आंसू बहाकर दिखाने वाली स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पत्नी से कुछ कहा और वह उल्टी खोपड़ी पर सवार हो गई, तुम्हारा मुंह बंद कर दिया, वह भी स्त्री ठीक नहीं है। स्त्री वह है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। यहाँ पत्नी रोने लगी, यज्ञदत्त शांत हो गए। उन्होंने सोचा कि पुत्र का विवाह कर दिया जाए तो शायद सुधर जाए, परंतु विवाह के बाद भी जब नहीं सुधरा तो यज्ञदत्त को गुस्सा आया। उन्होंने पुत्र को घर से निकाल दिया कि यज्ञदत्त क्रोधित भय भारी, और घर ते सुत को दियो निकारी। अब तो बेचारा भूखा प्यासा जंगल में जा रहा है। भटकता हुआ वह एक दिन एक शिवालय के पास गया कि चलत चलत एक उपवन पावा, और तहाँ शिवालय ताही लखावा। उस शिवालय में कुछ स्त्री पुरुष भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे थे। उस दिन शिवरात्रि थी। गुरुनिधि ने सोचा यहाँ प्रसाद बटेगा, उसे खाकर क्षुधा शांत कर लूँगा। प्रसन्न होकर आज वह शिवालय में पहुँचा कि शिव अभिषेक करई ताह प्राणी, और गुणनिधि गए तहाँ सुख मानी। प्रथम प्रहर की आरती समाप्त हुई परंतु प्रसाद नहीं बटा। दूसरे प्रहर की आरती हुई, प्रसाद नहीं बटा। तीसरे प्रहर की आरती हुई, प्रसाद नहीं बटा। यहाँ तक कि चौथे प्रहर की आरती हुई परंतु प्रसाद नहीं बांटा गया। अब प्रसाद बांटने की जरूरत ही क्या थी? वहाँ तो एक ही परिवार के लोग अभिषेक कर रहे थे। गुणनिधि वहाँ छुप कर बैठा हुआ था, उसे किसी ने देख भी नहीं पाया। चौथी आरती के बाद वे सभी मंदिर के प्रांगण में लेट गए, उनकी आंखें लग गईं। गुणनिधि ने सोचा मौका अच्छा है, चलो मंदिर में चलकर चोरी करते हैं। कि अवसर जब नीच ने पावा, और मंदिर अंदर कदम बढ़ावा। गुणनिधि मंदिर के अंदर पहुंचा। वहाँ अंधेरा था। उसने अपना कपड़ा जलाकर प्रकाश किया, दीपक में घी डालकर उसे जला दिया कि फारी वसन दीपक प्रज्वालेऊ, और चोरी करन हे तुझे चालेऊ। फिसलो पाँव गिरो व्यभिचारी, और भयो शब्द जागे नर नारी। मंदिर में पानी फैला हुआ था। जब उसने घंटा आदि तोड़ने का प्रयास करना चाहा, उसका पैर फिसल गया। गुणनिधि धड़ाम से मंदिर में गिरा। अब तो ज्यों गिरने का शब्द हुआ, प्रांगण में लेटे हुए लोग जाग गए और चोर समझकर उसे पीटने लगे। यहाँ तक पीटा कि पीटते पीटते उसके प्राण ही चले गए। कि चोर समझी सब पीटन लागे, और पीटत छूटे प्राण अभागे। यमराज के दूत उसे पास में बांध कर ले गए। रास्ते में उन्हें शिव के पार्षद मिल गए। उन्होंने यमदूतों को रोक लिया कि यम के दूत बांधी लई गए, और शिवगण मार्ग रोकी तब लयऊ। उन्होंने कहा कि यह पुरुष यमलोक नहीं कैलाश को जाएगा, क्योंकि इसने शिवालय में दीप जलाया है। ऐसा कहकर शिवगणों ने उसे विमान पर बैठाया और शंकर जी के पास ले आए कि अति सन्मानी विमान चढ़ाई, और शिव के पास पहुँचे आई। इस तरह बहुत दिनों तक उसने शिवलोक में निवास किया। इसके बाद कलिंगराज अरिंदम का पुत्र बनकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। कि सो शिवलोक रहु कछु काला, और बनो कलिंगराज को लाला। भूप अरिंदम को सुत भयऊ, और दम शुभ नाम दासु को रहऊ। उसका नाम दम हुआ। बड़े होने पर वह शिव की पूजा अर्चना में लगा रहता था। नित्य मंदिर में दीपक जलाता था। कि नित शंकर की पूजा करई, और दीप जारी मंदिर माँ धरई। इसके बाद उसके पिता अरिंदम की मृत्यु हो गई। दम कलिंग का राजा बन गया। कि पिता छोड़ी तन सुरपुर गयऊ, और दम कलिंग कै भूपति भयऊ। उसने चारों तरफ ऐलान करवा दिया कि हमारे नगर में
प्रत्येक स्त्री पुरुष शिवालय में दीपक अवश्य जलाएंगे। कि नगर ढिंढोरा दीन पिटाई और सकल प्रजा कहूँ दीन बताई। कि जहाँ जहाँ ढूंढी शिवालय पावऊ और नितता शिव को दीप जलावऊ। जहाँ जहाँ शिवालय दिखाई पड़े वहाँ वहाँ जाकर दीप जलाओ। भगवान शंकर तुम सभी का कल्याण करेंगे। कि नित प्रति करऊ दीप को दाना और शिव करी हैं तुम्हारो कल्याणा। अब तो सारे नगर के शिवालय में नित प्रति दीप जलाए जाने लगे। भगवान शंकर उसकी इस भक्ति पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार बहुत काल बीत गया। राजा दम की मृत्यु हुई और वह मरकर विश्रवा का पुत्र कुबेर बना। यही विधि विपुल काल चली गयऊ और तनु तजी भूप यक्षपति भयऊ। विधि के पुत्र पुलस्त कहाए और तिनके सुत विश्रवा बताए। और तीन घर जन्म जाई दमलीना और नाम वैश्रवण ताकर कीना। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त हुए। पुलस्त के पुत्र विश्रवा के घर उसका जन्म हुआ जिसका नाम वैश्रवण पड़ा। वैश्रवण ने शिव का आराधन करके भगवान शंकर की कृपा से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अलकापुरी प्राप्त की। कि शिव आराधन करी हर्षाई अलकापुरी वैश्रवण पाई। वैश्रवण ने काशी में जाकर एकादश रुद्र का पूजन किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। कि काशी जाई रुद्र तप कीना और दर्शन तब ही शंभु ने दीना। शिव के साथ में माता पार्वती जी भी थीं। मांगो मांगो बरु शंभु चारे और तब ही वैश्रवण नयन उभारे। भगवान शंकर ने वैश्रवण के पास जाकर कहा, वत्स तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, हमसे कोई वरदान मांग लो। वैश्रवण ने अपनी आंखें खोलीं, भगवान शंकर को देखकर प्रणाम किया। परंतु पार्वती के सुंदर रूप को देखकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि इस देवी ने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिससे यह इतनी सुंदर है और इसे भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त हो गया। कि देखी उमा कहे सुंदरताई और गयो वैश्रवण मन खिसियाई। कौन तपस्या याने कीना और जो अतिरूप तेज प्रभु दीना। वैश्रवण बाईं आंख से पार्वती की ओर देखकर बुदबुदा रहे थे। पार्वती ने सोचा, मालूम पड़ता है या मुझे क्रूर दृष्टि से देख रहा है। उन्होंने क्रोध की दृष्टि से कुबेर की ओर देखा। उनकी बाईं आंख फूट गई। कि उमा क्रोधवश भई बिहाला और वाम नेत्र फूटो तत्काला। वे भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी यह पुरुष मुझ पर कुदृष्टि डाल रहा था। कि शिवते गिरिजा गिरा उचारी और मम पर कुदृष्टि यही डारी। शिव ने हंसकर कहा, प्रिय यह तुम्हारा अपकार नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हारी तपस्या का वर्णन कर रहा था। कि शिव बोले गिरिजाते वाणी और तब अपकार न भयऊ भवानी। कि तब तप वर्णन याने कीना और नाहक एक नयन करी दीना। तुमने इसे नाहक में एक नयन का बना दिया। आज भगवान शंकर ने कुबेर को वरदान दिया कि तुम सकल निधियों के स्वामी हो जाओ। कि शिव ने सुत कही बरुते ही दीना और सकल निधिन कहे स्वामी कीना। वैश्रवण भगवान शंकर के चरणों में गिर गए। भगवान शंकर ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। कि प्रेम सहित निज हृदय लगावा और प्रमुदित हुई निज मित्र बनावा। भगवान शंकर ने कुबेर को अपना मित्र बना लिया। इसके बाद हंसकर कहा, पुत्र गिरजा माता को प्रणाम कर लो। कि पुनि मुस्काई
कही यह बाता, अब करहु प्रणाम उमा तब माता। वैश्रवण ने उमा के चरणों में प्रणाम किया। उमा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब वैश्रवण चरण सिर डारो, और तब ही उमा अस बचन उचारो, कि सुत तुम कीन रूप ते डाह, और सो लखी मोहि भयउ अति दाह। हे पुत्र, तुमने हमारे रूप से ईर्ष्या की, इसलिए मुझे कष्ट हुआ। अब तुम एक नयन के ही रहोगे। तुम्हें लोग पिंगलाक्षी और कुबेर कहेंगे कि एक नयन सब पूरन कामा, अपरिहई तब कुबेर जगनामा। तुम्हारे हृदय में भगवान शंकर की भक्ति हमेशा विराजमान रहेगी। तुम धन के भंडारी रहोगे। देवता भी तुमसे धन मांगने आएंगे कि शिव कहे भक्ति सदा उर रहाई, और धन दाता कुबेर जग काई। दई के या विधि बहु वरदाना, उमा शंभु भय अंतर ध्याना। कुबेर को बहुत से वरदान देकर शिव और शिवा दोनों अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।